Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mridula Mehta. So today I'm here to share my interview experience of Go Air with you all. आई नो अभी कोई इंटरव्यू नहीं हो रही है बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं क्योंकि आज नहीं तो कल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो इंटरव्यू तो होंगे। सो एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूंगी तो अगर मेरा इस एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद किसी की हेल्प हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगे। बिकॉज़ अगर मैं भी किसी इंटरव्यू में जाती हूँ तो मेरा यही मेन फोकस होता है कि मुझे यूट्यूब से या कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए सो दैट मैं इंटरव्यू में ईजिली क्लियर कर। इस वीडियो में मैं आपको गो एयर के बारे में सारा कुछ बताऊंगी कि उसके क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ग्रूमिंग कैसी करनी है, आपको कैसा आउटफिट पहनना है फॉर द डे एंड मैनी मोर थिंग्स। यूजली जो गो एयर का इंटरव्यू होता है वो वॉक इन होता है बट आई विल एडवाइज़ यू कि अगर आप उसका वॉक इन इंटरव्यू भी देने चाह रहे हैं उससे पहले आप उसकी करियर वेबसाइट पे खुद को लॉग इन कर ले और रजिस्टर करवा ले सो दैट आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कब कब इंटरव्यू है तो आप इंडियन एविएशन जॉब्स नाम का एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड मैंने भी पहले वहीं पर ही नोटिफिकेशन देखी थी, फिर मैंने गो एयर की वेबसाइट पे चेक करा एंड खुद को रजिस्टर भी करवा लिया। सो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था वो 5 दिसंबर 2019 को चंडीगढ़ में पार्क प्लाजा होटल में हुआ था। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आपको टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 का तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 8:30 तक इंटरव्यू के वेन्यू पे पहुंच जाएं। जो मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग था वो 9 बजे का था बट मैं इंटरव्यू के वेन्यू पर 8 बजे तक पहुंच गई थी। जैसे ही मैं एंटर करी और मैं वहाँ पर हमें डायरेक्ट करके हॉल में बैठा दिया गया जहाँ पर हम बैठ के, वहाँ पर और भी कुछ लड़कियाँ थी बैठी हुई अराउंड। जब मैं पहुँची थी तब कुछ 10 लड़कियाँ वहाँ पर ऑलरेडी बैठी हुई थी। धीरे धीरे करके क्राउड बढ़ता रहा और लड़कियां आती रही और अराउंड 100 और 150 इतना टोटल क्राउड था वहाँ। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू देने अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी हो, कोई भी वेन्यू, वहाँ पर आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जैसे कि आप इंटरव्यू के वेन्यू पर पहुँचे हैं, वहाँ जाते ही आपको अपना प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना पड़ेगा। बिकॉज़ आपको कुछ नहीं पता कि एचआर कौन है और कहाँ है। मे बी वो एचआर आपको पहले ही टकरा जाए और बाद में इंटरव्यू देते हुए आपको मिले तो एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो जाए, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हो या कुछ भी करते हो। इसको अवॉइड करना है। एंड सेकेंडली अगर आप वॉशरूम में जाते हो, जैसे कि आप अपना ग्रूमिंग वगैरह प्रॉपर करने के लिए वॉशरूम में जाते हो, तो वहाँ पर किसी के साथ भी आपको कैजुअल बातें नहीं करनी क्योंकि वही सेम रीज़न है, कुछ नहीं हमें पता कब एचआर आ जाए, कब कोई एंटर कर जाए। इसके लिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपको ग्रूमिंग कैसे करनी है, आपका ग्रूमिंग आपको तैयार होके जाना कैसे है। आपको एक बिज़नेस आउटफिट में रेडी होना है जिसमें आप या तो कोई शर्ट ले सकते हैं। गो एयर में यूजली मेंशन करके दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही उनकी वेबसाइट पे कि आपको क्या क्या पहन कर आना है। एक हाफ शर्ट पहन लो, नहीं तो ब्लाउज़ होता है वो पहन लो, वो मिलता है। एंड और आपको नीचे स्कर्ट पहननी है नी लेंथ ब्लैक कलर की स्कर्ट और कोई भी और कलर की एज मैचिंग टू योर शर्ट। बाकी आपको स्टॉकिंग्स भी पहनना मैंडेटरी है, स्टॉकिंग्स पहनकर जाएंगे तभी अच्छा रहेगा। वैसे भी वो इंटरव्यू में कहते हैं कि आपको स्टॉकिंग्स पहननी है। और जो हील्स है वो ब्लॉक हील्स ले सकते हो आप, अकॉर्डिंगली जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो वाली हील्स पहन सकते हैं बट वो बिजनेस हील्स होनी चाहिए। अब सेकंड हम मेकअप की बात कर ले तो मेकअप आपको मिनिमल मेकअप करना है बट एक प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली ग्रूम्ड लगना चाहिए। आपके फेस पे अगर कोई भी स्कार्स वगैरह है, कोई छोटे मोटे स्कार्स है तो उसको आप कंसील करके जाओ और प्रॉपर एक मेकअप करके जाओ। आइज़ का ध्यान रखें, लिपस्टिक वगैरह पूरी प्रॉपर एक नॉर्मल इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली जैसे अच्छा होगा वैसा करके जाना है। और अगर हम अपने हेयर की बात कर ले तो अपने बालों को गो एयर ने मेंशन करके दिया होता है कि आपको बन नहीं बनाना है। तो अगर आपके बाल यहाँ से लंबे हैं तो आपको पोनीटेल बनानी है, हाई पोनीटेल, ज़्यादा हाई भी नहीं, नॉर्मली। एंड अगर आपके बाल छोटे हैं यहाँ तक तो आप उसको खुले भी छोड़ सकते हैं बट स्ट्रेट करके प्रॉपर। नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आपको जब आप इंटरव्यू के वेन्यू पे जा रहे हैं तो आप एक फ़ाइल लेकर जाए जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाएंगे, कैरी करेंगे बिकॉज इंटरव्यू में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम शुरू करते हैं और बात करते हैं इंटरव्यू के राउंड्स की। इंटरव्यू के टोटल
5 राउंड्स हुए थे, जिसमें फर्स्ट था डॉक्यूमेंटेशन राउंड। उसमें सबसे पहले एचआर हम जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा जिसके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है वो प्लीज़ अभी जा सकते हैं। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी थे और उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुना। जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने उन्हीं को बैठने के लिए कहा और बाकियों को बोला कि आप जा सकते हैं। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको हर इंटरव्यू में लेकर ही जाने हैं। जिसमें एक बात थी कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं है आपके पास और आपने अप्लाई करा हुआ है, उसकी जो रिसीट है वो आपको रखनी है अपने साथ, उसका जो नंबर है वो रखना है, जो कि आप इंटरव्यू में दिखा सकते हैं और आप अगले राउंड में जा सकते हैं। दूसरा राउंड था ग्रूमिंग राउंड और हाइट एंड वेट चेक। सो उसमें जब लेकर गए हमें, तो एक लाइन बनाकर लेकर गए, तो वहाँ हम पहुँचे तो हमारा सबसे पहले वेट चेक किया। वेट चेक करने के बाद हमारी हाइट चेक हुई और गो एयर में 160 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट कम है तो वो आपको नहीं लेते। इवन तो मेरे सामने मैंने देखा था जिस लड़की की 159 सेंटीमीटर हाइट भी थी उसको भी उन्होंने जाने के लिए बोल दिया था। सो इसी राउंड में साथ में ग्रूमिंग और आपके स्कार्स वगैरह एंड टैटू वगैरह भी चेक होते हैं। सो सबसे पहले वो आपका फेस वगैरह चेक कर लेंगे कि आपके फेस पे कोई डीप एक्ने मार्क्स तो नहीं है या कोई एक्सीडेंटल मार्क्स तो नहीं है, तो ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर आपका कोई लाइट मार्क्स वगैरह है तो आप उसको कंसील कर सकते हैं और इसी में आपकी आर्म्स वगैरह, लेग्स वगैरह वो भी चेक कर लेते हैं अगर कोई स्कार वगैरह है। सो आप अगर कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अपने फेस पे अगर कोई मार्क है तो उसको कंसील कर ले और अगर आपकी आर्म्स वगैरह में, मोस्टली ऑन द 4 आर्म्स, यहाँ पर अगर कोई निशान वगैरह है तो उसको भी कंसील करके जाएं, तभी बेटर रहेगा। सो जब सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद हम फिर एक जगह पे जाकर बैठ गए और वहाँ पर थर्ड राउंड स्टार्ट होना था, जिसमें 6 to 7 गर्ल्स को लेकर गए एक रूम में जहाँ पर ऑलरेडी पैनल बैठा हुआ था। वहाँ चेयर्स थी और चेयर पर बैठा दिया गया हमें और वहाँ पर सभी को एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया जिसके लिए हमें 1 मिनट का टाइम मिला था। जिसका क्वेश्चन ये था, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज एंड हु इज़ योर फेवरेट एक्टर एंड वाई। सो इसका सभी को आंसर देना। सो इसमें वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अगले राउंड में जा सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँगी कि अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अगली बार जाओगे तो आपको हु इज़ योर फेवरेट एक्टर या ऐसा ही क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। हर एक ग्रुप को डिफरेंट क्वेश्चन दिया जा रहा था, जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड वाई, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल एंड वाई। जब मेरा राउंड था तो मुझे एक्टर का पूछा था। और यहाँ पर एक चीज़ आप करना कि अगर आपको ये इस बात का आंसर देना तो हमेशा कोई यूनिक चीज़ ढूंढे जो बाकी क्राउड ना ढूंढ रहा हो। बिकॉज जब मेरे साथ जो लोग थे वो यूजली सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार यही रिपीट पर जा रहे थे, तो उनका सिलेक्शन नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं हुआ मेरे सामने। और मैंने उनको बोला था कि मुझे रणवीर सिंह पसंद है एंड एक और लड़की थी उसने बोला था अमिताभ बच्चन, और हम दोनों ही नेक्स्ट राउंड में गए थे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ राउंड, दैट इज़ इंग्लिश रिटन टेस्ट। सो ये जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। एक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए होते हैं जो बेसिकली आपके ग्रामर टेस्ट के लिए होते हैं। उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको आंसर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देना होता है, चूज़ करना होता है। एंड सेकेंड जो होता है, आपको एक ऐसे लिखना होता है जिसका टॉपिक आपको HR उसी टाइम पे बताएगा, एक टॉपिक दे देगा और उस पर आपको 50 से 100 वर्ड्स लिखने होते हैं। और इस पर ये चीज़ का ध्यान देना होता है कि HR ने पहले ही हमें बता दिया था कि अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड होगी तो आपके मार्क्स हम काटेंगे। सो मुझे जो टॉपिक मिला था दैट वाज इज़ इंटरनेट अ बून और अ कर्स। सो इसके आपको फेवर में लिखना था और या फिर अगेंस्ट लिखना। सो जैसे ये राउंड ख़त्म हुआ तो उसके बाद बहुत सी लड़कियां जो थी वो निकल गई थी, उनको निकाल दिया गया था बिकॉज वो इंग्लिश टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाई थी। सो इसमें हमें मेन चीज़ पे ये फोकस करना है कि अगर हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं 5th राउंड की, जो कि फाइनल राउंड भी है। सो इसमें टोटल 10 गर्ल्स लास्ट में बच गई थी जिसका ये राउंड हो रहा था। सो इसमें HR आपको बुलाएंगे 1 by 1 फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। यहाँ पर अब HR को आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में ऑलरेडी पता चल गया है। आपके खुद के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने पहले क्या क्या किया हुआ है, या आपने पहले कहीं वर्क करा है या नहीं करा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कहीं पर घूमने गए हो, वो ट्रिप कैसी थी, आपने क्या क्या किया। सो मैंने उसके बारे में बताया और इस बात में बताते बताते मैंने उनको एक चीज़ बताई दैट मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है। सो
उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिचुएशनल क्वेश्चन दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको बेस कलकत्ता वगैरह या कहीं का भी दे रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपको आंसर देना है। और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और फिर वो आपको लास्ट में एक शीट पकड़ा देंगे जिसको आपको फिल करना पड़ेगा जाकर, और वेट करने के लिए कहेंगे। जैसे आप बैठोगे, आप वहाँ पे खुशी खुशी वो फॉर्म फिल कर रहे होगे, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स फिल करोगे, फिर एचआर वहाँ पर आएंगे और आपको आकर बताएंगे कि अब नेक्स्ट क्या, बिकॉज़ वो भी तो जानना है ना। सो नेक्स्ट सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि आपने वो जो फॉर्म है वो फिल कर दिया। अगर तो वो फिल हो गया तो एचआर को हम हैंड ओवर कर देते हैं वो फॉर्म। जब हम एचआर को वो फॉर्म हैंड ओवर कर देंगे तो उसके बाद वो हमें बताएंगे कि अब आपको नेक्स्ट एक मेल आएगा जो कि मेडिकल्स के रिगार्डिंग होगा, जो अराउंड 5 to 6 डेज़ के अंडर आ जाएगा। मेडिकल के बारे में मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी जिसमें क्या क्या टेस्ट होती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी। सो लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगी, जो गोएयर के सारे राउंड होते हैं वो एक ही दिन में हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको नेक्स्ट डे का वेट नहीं करना पड़ता, एक ही दिन में आप फ्री हो जाते हो। और अब आपको वेट जो करना पड़ता है वो होता है मेडिकल्स का। सो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।